आज के इस वीडियो में हम कैंटिलीवर बीम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे। तो हम ये मान लीजिए आपका ये कैंटिलीवर बीम गिवन है, इसके एंड पे डब्ल्यू किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये एक्स डिस्टेंस पे हम एक सेक्शन लिए x1 लिए। तो हम साइन कन्वेंशन तो सीख चुके हैं। तो ये सेक्शन है हमारा, ये देखिए ये सेक्शन है। सेक्शन के राइट डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो शियर फोर्स एट x1 यहाँ पे देखिए x1 ये है, इसके राइट में W है, W यूनिट का लोड लग रहा है। तो ये डाउनवर्ड है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो शियर फोर्स हमारा ये आ गया प्लस W। अब देखिए सेक्शन x1 ये इधर मूव करेगा, मान लीजिए यहाँ होता है x1, तब भी वही सेम कंडीशन मिलेगा। तो तब भी वहाँ पे शियर फोर्स आपका क्या होगा, सेम ही चीज़ होगा, x1 पे W ही आएगा। तो ये पूरा लास्ट तक इसी तरह जाएगा, ये यहाँ पे भी हो जाए तब भी वही बात सेम ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट किए, हमारा कितना है प्लस W का ये शियर फोर्स है, ये देखिए प्लस W का, ये यहाँ से ऐसे जाएंगे और लास्ट एंड तक हमको यानी कि L लेंथ तक ही भी प्लस W ही मिलेगा। तो शियर फोर्स डायग्राम हमारा ये क्लियर है कि ऐसे ही बनेगा। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। x1 पे हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें, देखिए x1 से x डिस्टेंस पे W यूनिट का लोड लग रहा है। तो अब हम पिछले बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन में बता ही चुके थे कि डाउनवर्ड लोड को हमेशा निगेटिव ट्रीट करना है। तो डाउनवर्ड लोड क्या है, देखिए W और x क्या है, डिस्टेंस जिस सेक्शन के अबाउट लेना है, x1 से डिस्टेंस x है। तो क्या करेंगे, माइनस W इंटू एक्स, ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ गया m x1 पे माइनस WX। अब देखिए सेक्शन इधर चाहे जहाँ भी, हर जगह वही सेम कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ से x डिस्टेंस ले सकते हैं, तब ये x1 हट जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक चाहे सेक्शन यहाँ लें चाहे यहाँ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, m x1 आ गया आपका माइनस WX। तो x इक्वल्स टू 0 पे देखिए, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगी, x इक्वल्स टू L पे माइनस WL। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर हो गया। एक ये हुआ कि हम सेक्शन ये हम कहाँ से मूव करना स्टार्ट किए, इधर राइट से लेफ़्ट की ओर, राइट टू लेफ़्ट मूव किए। अब हम देखते हैं इसमें इसकी एनालिसिस हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। अब देखिए, चूँकि बीम इक्विलिब्रियम में है, तो ये सपोर्ट पे एक रिएक्शन आ रहा होगा R, जो किसके बराबर होगा, W। तो समेशन Fy आपका 0 है, तो R माइनस W आपका 0 होगा। तो R की वैल्यू आ गई W, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो W का होगा। अब चूँकि बीम इक्विलिब्रियम में है, तो मोमेंट समेशन M भी ये आपका 0 होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट। मान लीजिए पॉइंट A के अबाउट हम मोमेंट ले लिए और एक साइन, अब एक मोमेंट मान लिए कि m यूनिट का लग रहा है, जो इसको बैलेंस करेगा, जो इस सेक्शन पे जो मोमेंट जनरेट होगा वेट W के द्वारा, उसको ये बैलेंस करेगा। तो ये देखिए हम साइन कन्वेंशन क्या लिए यूज़ कर रहे हैं, ये बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन नहीं है, ये केवल मोमेंट का साइन कन्वेंशन। आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, या एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कुछ भी। यहाँ पे हम लिए हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब देखिए इस पॉइंट पे ये इधर जा रहा है, तो ये कितना होगा, W इंटू एल क्लॉकवाइज है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं, और माइनस M इधर नेगेटिव। तो माइनस M प्लस WL इक्वल्स टू 0। तो M इक्वल्स टू WL, यानी कि जो मोमेंट लगाए हैं हम, M माने हैं, उसकी वैल्यू क्या है, WL। तो अब हम सपोर्ट को हटा के, मतलब सपोर्ट की जगह ये इनको इन फोर्स के थ्रू बैलेंस कर लिए हैं, दोनों चीज़ एक ही है। अब बैलेंस कर लिए, अब इसकी एनालिसिस हम करते हैं क्या,
लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट यानी कि इधर से ऐसे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स डिस्टेंस पे हम सेक्शन x1 लिए, सेक्शन x1 लिए, तो यहाँ पे बात करते हैं शियर फोर्स की। तो शियर फोर्स देखिए, शियर फोर्स में केवल हम ट्रांसवर्स लोड देखते हैं, यानी कि केवल लोडिंग देखते हैं, मोमेंट की बात ही नहीं करते शियर फोर्स में। तो अब देखिए सेक्शन x1 लिए, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ये वैल्यू W, देखिए W का रिएक्शन अपवर्ड मिल रहा है। तो ये साइन कन्वेंशन हमारे किसके अकॉर्डिंग आ गया, ये साइन कन्वेंशन हमारा ये था, ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट साइड पॉजिटिव, ये पूरा ये पॉजिटिव शेयर फोर्स का डायग्राम है। लेफ्ट साइड यानी कि अपवर्ड अगर है तो हमको उसको पॉजिटिव लेना है। तो ये देखिए यहाँ से देखिए अपवर्ड है, ये प्लस W का लेके ये डायग्राम बना दिया गया। अब आते हैं, ये तो आगे शेयर फोर्स का, शेयर फोर्स डायग्राम भी यहाँ बना दिए। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। तो ये देखिए x1 पे अपवर्ड लोडिंग है WX, तो इसको हमको पॉजिटिव लेना है, ये देखिए। और ये जो मोमेंट है, अब इसको इसका साइन कन्वेंशन देखिए कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये बीम को किस तरह से बेंड कराएगा, ये मोमेंट ऐसे लग रहा है तो बीम को ऐसे बेंड कराएगा, यानी कि हॉगिंग होगा, हॉगिंग होगा। तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिया गया -WL। अब लिया गया तो ये हमारा इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट x1 आ गया, WX -WL, ये टोटल हमारे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ गया। एट x इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी -WL, यानी कि यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आपको क्या मिली, -WL। और बेंडिंग मोमेंट जब आपको मिला x इक्वल टू जीरो पे -W, जब x इक्वल टू L पुट करेंगे, x इक्वल टू जब L पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए x की जगह L रखेंगे तो WL -WL ये आपके आ गया जीरो, यानी कि यहाँ पे देखिए ये L x इक्वल टू L पे y क्या मिला, जीरो, यानी कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट मिला जीरो। ये हो गई, तो इसको ज्वाइन कर दिए तो ये हमारा आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये मिल गया, ये हमको मिल गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि क्या है, निगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो है। अब देखिए स्लोप निकालते हैं, इस लाइन के स्लोप हम चूँकि पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये कोऑर्डिनेट है हमारा, ये दो कोऑर्डिनेट को यूज़ करके हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप हमारा क्या है, W, यानी कि देखिए m इक्वल्स टू क्या आया, ये बेंडिंग मोमेंट का स्लोप निकाल रहे हैं इसलिए dm/dx, और v की वैल्यू क्या थी हमारी पीछे, देखिए W आई थी v की वैल्यू, यहाँ से देखिए शियर फोर्स की हमारी वैल्यू आई थी, ये देखिए शियर फोर्स डायग्राम में ये हमारी क्या है वैल्यू, W है। तो ये देखिए यहाँ पे आइए, यानी कि अगर हमको कहीं भी शियर फोर्स निकालना है तो किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट पे, यानी कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे जाएंगे और उस पॉइंट पे आएंगे और वहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे तो वही शियर फोर्स की वैल्यू दे देगा, यानी कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से ही डायरेक्ट शियर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए dm/dx इक्वल्स टू v, यानी शियर फोर्स आपका W आया, जो कि मैच कर रहा है हमारा जो एक्चुअल में निकाला गया था। तो यहाँ से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी पॉइंट गिव्स द शियर फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये आते हैं कैंटिलीवर बीम की एनालिसिस करते हैं, कैंटिलीवर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब देखिए x1 सेक्शन लिए यहाँ पे, ये कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे ले लिए, तो शियर फोर्स एट x1 क्या आएगा, टोटल लोड, इधर देखिए टोटल लोड ये यहाँ पे कितना लग रहा है, W इंटू एक्स का, तो W इंटू एक्स का डाउनवर्ड लोडिंग है, तो ये देखिए इसको हमको पॉजिटिव लेना है, सेक्शन के राइट साइड है, ये सेक्शन के राइट साइड है तो पॉजिटिव लेना है, तो ये WX आ गया। ये वेरी करेगा क्या, तो देखिए शियर फोर्स एट x1 क्या है, WX आ गया, ये तो होगा, यानी कि टोटल लोड, यानी कि ये हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ट्रू है, टोटल लोड हमारा WX हो रहा है, डाउनवर्ड लोडिंग है तो हमको उसको पॉजिटिव लेना है तो WX हो गया। तो x को जीरो पुट करेंगे, देखिए x को जीरो पे W इंटू जीरो हो जाएगा, यानी कि शियर फोर्स हमारा जीरो मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पे
हमारा शेयर फोर्स 0 होगा। जैसे जैसे लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, यानी बाएं साइड मूव करेंगे x इक्वल्स टू एल तक, तो हमारा शेयर फोर्स क्या आएगा, जब x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे l, तो हमको मिलेगा शेयर फोर्स WL। तो ये हमारा शेयर फोर्स का डायग्राम बन गया, जो कि पॉजिटिव है। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। सेक्शन जब हम x1 लिए, तो देखिए एक्स डिस्टेंस पे है, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये पॉइंट लोड नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमको मोमेंट लेना है। तो अब देखिए ये है हमारा, इस सेक्शन को यहाँ ड्रॉ करते हैं, W यूनिट पर रन, मतलब कि W किलो न्यूटन पर मीटर या कुछ भी ऐसे मान सकते हैं। तो x1 सेक्शन लिए, ये मान लीजिए कि आपका एक्स डिस्टेंस है, तो टोटल लोड आपका क्या होगा, W इंटू एक्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द लोड विल एक्ट एट द सेंट्रॉयड ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। अब देखिए ये लेंथ क्या थी, x, तो कोई भी इस पर इस तरह से लोड लग रहा है तो उसका सेंट्रॉयड कहाँ, बीच में पड़ेगा। तो x/2 डिस्टेंस पे आपका टोटल लोड को कंसिडर किया जाता है, WX को। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, WX, इसको हम पूरे तरीके से क्या कंसिडर कर सकते हैं कि WX यूनिट का लोड आपका x1 से x/2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा अबाउट x1 क्या होगा, टोटल लोड, और कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है x1 से x/2, तो ये हमारा आ गया -WX²/2। डाउनवर्ड लोडिंग है इसलिए निगेटिव साइन। अब देखिए इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, x=0 पे हमको क्या मिलेगा, ये देखिए x=0 पे हमको 0 मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट यानी कि 0। और चूंकि ये है -WX²/2, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि x⁻2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो यानी कि हम इसको कर्ड शेप में बनाते हैं। अब देखिए कर्ड शेप में बनाए तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो शेप इस तरह बना सकते हैं, एक इस तरह बना सकते हैं। अब देखिए कौन सा शेप बनेगा ये हम एनालिसिस करते हैं। एट x=0 यहाँ पे भी शेयर फोर्स, अरे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, और एक्चुअल में जो पीछे डायग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे शेयर फोर्स यहाँ पे क्या है, 0 है, x=0 पे 0 है, शेयर फोर्स भी वहाँ 0 है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी 0 है। तो अभी हम पीछे कंक्लूजन निकाले थे dm/dx, यानी कि स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट गिव्स द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसका हम स्लोप निकालते हैं तो ये एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस को टच करेगा, यानी कि dm/dx, यानी कि स्लोप क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ऑटोमेटिकली 0 है, यानी कि ये कर्व उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर हम किसी इस पॉइंट पे हम अगर स्लोप निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 देगा, यानी कि, और वैसे भी 0 दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि शेयर फोर्स 0 है, और एक्चुअल में ही शेयर फोर्स 0 है। तो ये जो डायग्राम बना ये एकदम ट्रू है। लेकिन इसी तरह दूसरे कंडीशन में आते हैं, अगर हम कर्व इस तरह ड्रॉ करते हैं तो एट x=0 एक्चुअल में हम जानते हैं कि शेयर फोर्स 0 है हमारा इस पॉइंट पे हमारा एक्चुअल में जानते हैं शेयर फोर्स 0 है। लेकिन जो ये हम ग्राफ प्लॉट किए हैं, अगर इसका स्लोप देखें एक्चुअल फिगर से, तो यहाँ पे देखिए स्लोप कुछ मिल रहा है, टेंजेंट ड्रॉ हो जा रहा है, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी कि dm/dx डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि शेयर फोर्स 0 नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमारा शेयर फोर्स 0 है। यानी कि ये जो डायग्राम बना है किसी तरह से ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इस तरह का डायग्राम हमें नहीं मिलेगा। ये क्लियर है।